गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कविता गोयल आप सभी का हरियाणा जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम हरियाणा करंट अफेयर और हरियाणा जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको साथ के साथ आंसर देते चलना है और देखना है कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा पहली बार किस वैश्विक कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ? ऑप्शन ए यूएनए कॉन्फ्रेंस, बी वियना कॉन्फ्रेंस, सी यूक्रेन कॉन्फ्रेंस, डी यूएसए कॉन्फ्रेंस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यूएनए कॉन्फ्रेंस। हरियाणा पहली बार वैश्विक स्तर पर यूएनए कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ। प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वर्सेशन ऑन क्लाइमेट चेंज की 27वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में भाग लिया। कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार की ओर से लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसका दूसरा नाम है पर्यावरण के लिए जीवन शैली, पर तैयार कार्य योजना प्रस्तुत की गई। क्या प्रस्तुत की गई थी? इस पर पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर जो भी कार्यक्रम योजनाएं सरकार द्वारा लाई गई हैं वो सब क्या की गई? प्रस्तुत की गई। क्वेश्चन नंबर 2, किसके द्वारा लिखित पुस्तक उसकी चाहतों समुद्र का विमोचन किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर सुमन कादियान, बी डॉक्टर गोपाल कृष्णा, सी डॉक्टर संजना चौधरी, डी डॉक्टर सुधा चंद्रन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर सुमन कादियान। किसने लिखी है ये पुस्तक? डॉक्टर सुमन कादियान ने। कौन सी? उसकी चाहतों समुंदर। हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने पंचकुला में स्थित अकादमी भवन में कवित्री डॉक्टर सुमन कादियान की पुस्तक उसकी चाहतों समुद्र का विमोचन किया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक कौन है? डॉक्टर चंद्र त्रिखा। क्वेश्चन नंबर 3, संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान की राशि बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? ऑप्शन ए 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 9 लाख। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 लाख। साहित्य अलंकार की जो राशि है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 2 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। हरियाणा साहित्य अकादमी ने साहित्य अलंकार की सम्मान राशि 2 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी है। क्वेश्चन नंबर 4, मुख्यमंत्री ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक चौधरी की चौपाल का विमोचन किया है? पुस्तक का नाम क्या है? चौधरी की चौपाल। ऑप्शन ए है रमेश कुमार, बी सोनिया दुबे, सी रणदीप घनकस, डी नरेंद्र शर्मा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है रणदीप घनकस। कौन है? रणदीप घनकस। पुस्तक का नाम क्या है? चौधरी की चौपाल। यानी कि विमोचन किसने किया है? हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इसका क्या किया है? विमोचन किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया कोऑर्डिनेटर रणदीप घनकस द्वारा लिखित पुस्तक चौधरी की चौपाल का विमोचन किया है। इस पुस्तक में क्या है? इस पुस्तक में 1966 से 1970 तक की विधानसभा की कार्यवाही निहित है। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा में 2022 में संविधान दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 1 नवंबर, बी 12 नवंबर, सी 2 नवंबर, डी 26 नवंबर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 26 नवंबर। किस दिन मनाया गया संविधान दिवस? 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था।
हरियाणा में 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस मनाया गया। इस वर्ष भारत सरकार ने इस दिवस को भारत लोकतंत्र जननी के विषय में मनाने का निर्णय लिया है। किस विषय में? भारत लोकतंत्र जननी। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा मंत्रालय ने हरियाणा के कितने स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया है? ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2। 2 स्कूलों को क्या है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन से 2 स्कूल है? शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के 39 स्कूलों को 2021-22 के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रदान किया है। अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें, देश की बात करें तो कितने स्कूलों को मिला है? 39 स्कूलों को मिला है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के 2 स्कूल कौन कौन से हैं? कैथल का आरोही मॉडल स्कूल, गुरुग्राम का किड वर्ल्ड स्कूल को यह पुरस्कार दिया गया है। तो हरियाणा को 2 मिले हैं और ओवरऑल इंडिया में कितने स्कूलों को मिले हैं? 39। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा के किन जिलों में जियो की ट्रू 5G सर्विस शुरू की गई है? ऑप्शन ए है गुरुग्राम और फरीदाबाद, बी हिसार और सिरसा, सी पंचकुला और अंबाला, डी करनाल और जींद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए गुरुग्राम और फरीदाबाद। रिलायंस जियो ने हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में ट्रू 5G सर्विस शुरू की है। इसी के साथ रिलायंस जियो दिल्ली NCR एरिया में ट्रू 5G सेवाएं देने वाला एकमात्र ऑपरेटर बन गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर राजकुमार गोयल, बी डॉक्टर सुरेश धायल, सी डॉक्टर लालचंद रंगा, डी डॉक्टर भगत सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी डॉक्टर लालचंद रंगा। डॉक्टर लालचंद रंगा को हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हिसार की राजकीय पशुधन फार्म के मुख्य अधीक्षक और पशु चिकित्सा टीका संस्थान के निदेशक लालचंद रंगा को हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। पहले किस पद पर थे? पहले ये हिसार की राजकीय पशुधन फार्म के मुख्य अधीक्षक पशु चिकित्सा टीका संस्थान के निदेशक थे। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा प्रदेश के किस जिले में मुख्यमंत्री ने धानुका एग्रीटेक के आधुनिक केंद्र का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए रेवाड़ी, बी पलवल, सी फरीदाबाद, डी सिरसा। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पलवल। कहाँ पर किया है? पलवल में किया है। धानुका एग्रीटेक ने 10 करोड़ रुपए के निवेश के साथ हरियाणा के पलवल में नए अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना की है। 4 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने धानुका एग्रीटेक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा सरकार ने किस दिन को नो मीटिंग डे घोषित किया है? ऑप्शन ए मंगलवार, बी सोमवार, सी बुधवार, डी शुक्रवार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मंगलवार। हरियाणा सरकार ने मंगलवार को नो मीटिंग डे घोषित किया है। हरियाणा सिविल सचिवालय और चंडीगढ़ सहित पंचकुला सहित सभी प्रधान कार्यालय में मंगलवार को नो मीटिंग डे घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 11, अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में बना है? ऑप्शन ए महेंद्रगढ़, बी रेवाड़ी, सी भिवानी, डी फरीदाबाद। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी
फरीदाबाद। अरावली का जो गोल्फ मैदान है वो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है। अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बना है, जिसका निर्माण दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में 1966 में किया गया था। इसका डिजाइन किसने तैयार किया? तो एलन स्टीफन ने इसका डिजाइन तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है, केवल पश्चिम को छोड़कर, पूर्व को छोड़कर, उत्तर को छोड़कर, दक्षिण को छोड़कर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पूर्व को छोड़कर। पूर्व को छोड़कर हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घिरे हुए है। हरियाणा राज्य दिल्ली को पूर्व को छोड़कर बाकी तीनों दिशाओं से घेरे हुए है। दिल्ली की सीमा हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव और बहादुरगढ़ जिले से लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 13, जाट गजट कहाँ से निकलता है? ऑप्शन ए रोहतक, बी भिवानी, सी अंबाला, डी रोहतक। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रोहतक। जाट गजट सर छोटूराम द्वारा रोहतक से निकाला जाता था। जाट गजट सर छोटूराम की साप्ताहिक पत्रिका थी। जाट गजट उर्दू भाषा में रोहतक से प्रकाशित हुई। सर छोटूराम ने 1919 नहीं है, ये 1923। क्या है ये? 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की फजली हुसैन के साथ मिलकर। भिवानी पंडित नेकीराम शर्मा की संदेश पत्रिका 1930 में प्रकाशित हुई। यानी कि भिवानी से पंडित नेकीराम शर्मा की जो संदेश पत्रिका है वो 1930 में प्रकाशित हुई। कहाँ से हुई? भिवानी से। किसकी पत्रिका है? नेकीराम शर्मा की। पत्रिका का नाम क्या है? संदेश पत्रिका। कब हुई? 1930 में। और ये 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना फजली हुसैन के साथ मिलकर की थी। क्वेश्चन नंबर 14, मेवात जिले का कौन सा गांव गांधीग्राम कहलाता है? ऑप्शन ए घासेड़ा, बी रेवासन, सी राठीवास, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, घासेड़ा। मेवात का घासेड़ा जिला गांधीग्राम कहलाता है। मेवात का घासेड़ा गांव गांधीग्राम कहलाता है। मेवात सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। मेवात में दूरदर्शन का रिले स्टेशन है। मेवात में भारत का पहला जल न्यायालय स्थित है और मेवात की साक्षरता दर सबसे कम है। तो ये फैक्ट आपको मेवात के बारे में याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी है? ऑप्शन ए बहुरानी, बी धरती, सी चंद्रावल, डी ओशो। तो बताइए हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बी धरती। कौन सी थी? धरती, जो कि 1968 में प्रकाशित हुई। हरियाणा की पहली फिल्म धरती 1968 में आई। हरियाणा की पहली सफल फिल्म बहुरानी 1983 में आई। हरियाणा की पहली सफलतम फिल्म जो सबसे ज़्यादा सफल हुई, चंद्रावल, 1984 में प्रकाशित हुई। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।